दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून भरे लम्हे बिताना चाहता है और वो लम्हे अगर मसरूफियत यानी व्यस्तता के बाद हों तो वो और भी खूबसूरत बन जाते हैं। पर हम सभी ने ये कभी सोचा है कि क्या वो लम्हे भी खौफ में बदल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कभी कभार हो ही जाता है। तो आज मैं एक ऐसा ही वाकया आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये वाकया रूपाली के साथ घटा था। रूपाली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम रूपाली है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी है। सुबह से शाम तक ऑफिस, फिर थककर घर में सो जाना, यहाँ तक कि सैटरडे और संडे को भी ज़्यादातर काम में ही गुजरता था। मैं उन दिनों बहुत थक जाया करती थी और उस जोन से कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहती थी। यही सोचकर मैंने कुछ डिसाइड किया और अपनी 2 सहेलियों को भी राज़ी कर लिया। अब हमारा प्रोग्राम तय था। हमने मसूरी जाने का डिसीजन लिया। तो अगले हफ्ते फ्राइडे को हमारी कैब रात 8 बजे आने वाली थी। शुक्रवार को 7:45 पर ड्राइवर कैब लेकर आ गया। हम तीनों सहेलियां सामान गाड़ी में रखकर चल दिए। रात भर चलने के बाद करीब सुबह 5 बजे हम लोग एक रिजॉर्ट में पहुंच गए। ये रिजॉर्ट मेरी सहेली डिम्पल ने ऑनलाइन बुक कराया था। रिजॉर्ट बड़ी अच्छी लोकेशन पर था। हालांकि उस समय थोड़ा अंधेरा था क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला था। तो हम लोग अपने कमरे में आ गए। तीनों ने एक ही कमरा ले रखा था। कमरा काफ़ी बड़ा और अच्छी तरह से सजा हुआ था। वहाँ पर हर चीज़ तरीके से लगी हुई थी। हमारा वहाँ पर 2 दिन रुकने का प्रोग्राम था। हम लोग आराम से बेड पर लेटकर आराम करने लगे और बातें करने लगे। वैसे भी हमें 2-2.5 घंटे बाद बाहर निकलना था। कुछ देर नींद लेने के बाद मैं उठ गई। कमरे में कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थीं। वैसे मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में था और मुझे बहुत शौक था। मैं अक्सर पेंटिंग बनाया करती थी, इसलिए मेरा ध्यान उन पेंटिंग्स पर होना लाजिमी था। मैं उठकर दीवार पर लगी पेंटिंग देखने लगी। हर पेंटिंग में बहुत ही खूबसूरत ढंग से किसी कलाकार ने उन्हें बनाया था। कमरे में 5-6 पेंटिंग दीवारों पर लगी हुई थी, पर उन सभी पेंटिंग में एक चीज़ मुझे कुछ अलग सा एहसास करा रही थी और वो चीज़ थी उन्हीं में मौजूद। हर तस्वीर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बनी थी और हर एक तस्वीर में उसका दिलकश अंदाज अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा था। मेरा तो मन करने लगा कि उन तस्वीरों की पेंटिंग अभी बनाना शुरू कर दूं। कुछ देर में डिम्पल और सबा भी उठ गई। हम सब बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बाहर आकर हम लोग मसूरी के हर पॉइंट्स पर घूमे और आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत दिनों बाद महसूस किया कि अपने लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। खूबसूरत नज़ारे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, नीला आसमान और ऊपर वाले की दी हुई कुदरत को निहारना और महसूस करना अपने आप में एक करिश्मा है। घूम घाम के हम लोग होटल में आ गए। अंदर रिसेप्शन से सबा ने कमरे की चाबी ले ली। तभी मेरी निगाह सामने दीवार पर गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी और वो पेंटिंग उसी खूबसूरत औरत की थी जो हमारे कमरे में बनी हुई थी। तस्वीर पर मेरी नज़र जाकर टिक गई और मैं उसे बड़े गहराई से देखने लगी। जब डिम्पल ने मुझे हिलाकर कहा
चल यार। तब मुझे आगे बढ़ने का होश आया और मैं उनके साथ चल दी। कमरे में आकर हम लोग बिस्तर पर लेट गए और सारे दिन की बातें करने लगे और कल के प्रोग्राम के बारे में भी कुछ प्लानिंग करने लगे। मैंने तो दोनों से कहा कि मैं कुछ समय निकालकर इन पेंटिंग्स को बनाऊंगी। खैर, अब हम तीनों ही थक कर सो गए। उसी दिन रात को मेरी नींद खुल गई और मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। पानी पीकर सोने की कोशिश करने लगी पर नींद तो जैसे भाग ही गई थी। करवटें बदलते हुए मैंने किसी तरह पूरी रात बिता दी और अब सुबह भी हो गई थी। हम लोगों ने तैयार होकर ब्रेकफास्ट भी कर लिया और होटल से निकल पड़े। हमने 2-3 घंटे आसपास ही घूमने में बिता दिए और हमारा होटल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही था। मैंने डिम्पल और सबा से कहा कि मैं कमरे में आराम करूंगी क्योंकि रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई। ड्राइवर से मैंने कहा कि भैया मुझे होटल में छोड़ दीजिए। उसने मुझे वहाँ उतार दिया। मैं अकेले ही कमरे की तरफ चल दी। सामने लगी फ़ोटो को मैं बार बार मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी। अब कमरे में आकर मैं बिस्तर पर बैठ गई और कुछ देर बाद सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर सोने के बाद मैंने उठकर अपनी ड्राइंग फाइल और पेंसिल उठाई और पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। मेरी उंगलियां पेंसिल चलाती रहीं और कुछ देर बाद मैंने पेंटिंग पर बनी हुई औरत को सामने की तस्वीर से मिलाना शुरू किया और सामने देखा दीवार में औरत की पेंटिंग वैसे ही दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अब मैंने अपनी पेंटिंग पर नज़र डाली, लेकिन ये क्या, फाइल के पेज पर इतना खौफनाक चेहरा। मैंने तो ये नहीं बनाया था, पर ऐसा कैसे हो सकता था। डर से मैंने पेज बंद कर दिया और नए सिरे से पेंटिंग बनानी शुरू की। 4-5 बार मैंने उसी चेहरे को बनाया। हर बार वो चेहरा बेहद डरावना होता जा रहा था और अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब तो शाम गहराने लगी थी। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी मेरे दाहिने हाथ की कलाई पर तेज जलन का एहसास होने लगा और मैं कुछ समय तक अपनी कलाई सहलाती रही। फिर मैंने देखा कि मेरे हाथ में उसी जगह जहां तेज जलन हो रही थी एक काला निशान बना हुआ था और वो निशान किसी चेहरे जैसे निशान का लग रहा था। अब तो मुझे डर सा लगने लगा। कमरे में घुटन बढ़ती ही जा रही थी। अब मैंने सोचा कुछ देर लेट जाती हूँ। बिस्तर पर लेटकर मैंने कंबल ओढ़ लिया। कुछ देर वैसे ही लेटी रही। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों से कंबल धीरे धीरे खींच रहा हो। मैंने डर कर देखा पर कोई नहीं था। पास में ही खिड़की पर पड़ा हुआ पर्दा लहरा रहा था। तभी मेरी निगाह दूसरी खिड़की पर भी पड़ी, लेकिन वो पर्दा तो एज इट इज था। इस तरह मैं देखकर हैरान रह गई कि एक पर्दा लहरा रहा है और दूसरा वैसे ही है, क्योंकि उस खिड़की का पर्दा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कोई हवा कुछ भी नहीं थी। ये सब देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा था और पर्दा जिस अंदाज में लहरा रहा था ऐसे लग रहा था किसी ने अपने आप को पर्दे में लपेट लिया हो। अब मैं उठकर नीचे रिसेप्शन पर जाकर डिम्पल और सबा का इंतज़ार करने की सोचने लगी, क्योंकि कमरे में मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जल्दी से उठी और दरवाजे की चिटकनी खोलने लगी, पर दरवाज़ा
और कुंडी दोनों तो जैसे जाम हो गए थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पलंग के नीचे छुपा हुआ है। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लग गई। कुछ मिनट बीत गए और दरवाज़ा नहीं खुला। डर के मारे मेरी हालत खराब होती जा रही थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और डर से मेरी आंखें बंद हो गई। फिर भी कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखते ही मेरी जोर की चीख निकल गई, क्योंकि पीछे मेरी ही बनाई पेंटिंग वाली डरावनी औरत खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। डर के मारे मैं तो अपने होश खोती चली गई और मुझे होश तो तब आया जब दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आ रही थी। जमीन से उठकर मैंने बदहवास हालत में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा एक झटके में ही खुल गया। डिम्पल और सबा मेरी हालत देखकर हैरत में आ गईं। अंदर आने के बाद कुछ देर बाद ही मैंने दोनों को पूरी बात बताई और फाइल की तरफ इशारा किया। डिम्पल मेरी फाइल उठाकर देखने लगी। एक अजीब सा भाव उसके चेहरे पर था। उसने सबा को इशारे से अपने पास बुलाया। अब फाइल को देखते ही सबा के चेहरे पर भी वही भाव आया जो डिम्पल कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था। मैंने जोर से पूछा कि क्या हुआ। तब डिम्पल ने फाइल मेरे सामने रख दी। फाइल से वो मेरा बनाया खौफनाक चेहरा अब गायब हो चुका था तो केवल उन 4-5 पेजों पर वही निशान थे जो कुछ देर पहले मेरी दाहिनी कलाई पर बने हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। फिर मैंने दोनों से कहा, अब हमें यहाँ से फौरन निकल जाना ही ठीक रहेगा। सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और हम लोग वो रिजॉर्ट छोड़ चुके थे। बाहर आने पर मैंने देखा गेट पर बूढ़ा चौकीदार बैठा हुआ था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी और मैंने धीरे से पूछा, बाबा अंदर जो फोटो लगी है वो किसकी है? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बताया कि वो वहाँ पर काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट की फ़ोटो है और जिसकी मौत 2-3 महीने पहले ही हो गई है। वो रिसेप्शन पर बैठी रहती थी और उसे पेंटिंग बनाने का शौक था। खाली समय में वो बैठी बैठी तस्वीरें बनाती रहती थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर ही इस रिजॉर्ट के मालिक ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा और उसने मान लिया। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। लेकिन बताया जा रहा है कि शादी के अगले दिन ही अचानक उस औरत की मौत हो गई। उसके बाद मालिक ने हर कमरे में उसकी बनाई हुई पेंटिंग और उसकी खुद की पेंटिंग रिसेप्शन पे लगवा दी। हालांकि मालिक बहुत सदमे में आ गए थे और हम सभी लोगों को उनका जाने का बहुत दुख था। लेकिन किया क्या जा सकता है, मौत पर तो किसी का भी वश नहीं है। चौकीदार की बात सुनते ही हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए वापस मुड़ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कुछ ही समय में रूपाली के खुशनुमा पल कैसे खौफ में बदल गए, ऐसा कभी कभार हो ही जाता है। लोगों की जिंदगी कब क्या रंग दिखाए हम में से किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ समय बाद एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर जल्दी ही मिलते हैं।